हेलो स्टूडेंट्स। हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बेसिक में कवर होता है। इससे हम किस टॉपिक पर मूव करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर मूव करेंगे। दैट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जितने भी चैप्टर्स 12th में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड 11th में तो 2 ही चैप्टर्स हैं। सब में सबके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब हमें पता ही ना चले, एक फॉर्मूला दे रखा है कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, पता ही ना चले कि करना क्या है, तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट कर लेना। उसके लिए क्या चाहिए, हमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले ना हम मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले 11th क्लास में हम बेसिकली पढ़ चुके होते हैं क्या, मोल कंसेप्ट एंड स्टाइकोमेट्री चैप्टर को। उसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट सॉल्यूशन हम वैसे तो 3 टाइप्स के बताते हैं, बट मैं ओवरव्यू आपको 2 टाइप्स का ही दे रही हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप फर्दर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, टू विच मोर सोल्यूट कैन नॉट बी एडेड। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, टू विच मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें आप और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बताऊँ, अगर रिमाइंड करवा रही हूँ, जैसे कि सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन होता है ना। सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो NaCl है उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, 5 ग्राम्स पर लीटर। मतलब आप वाटर लोगे 1 लीटर, उसमें आप मैक्सिमम कितना NaCl ऐड कर सकते हो, आप उसमें मैक्सिमम 5 ग्राम्स NaCl ऐड कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी क्या है, 5 ग्राम्स पर लीटर। ओके, तो जब आप 5 ग्राम्स NaCl को जब आप 1 लीटर में ऐड करते हो तो वो होता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन किया कि हम ना 6 ग्राम्स NaCl को 1 लीटर वाटर में ऐड करके देखते हैं, तो वहाँ हो जाएगी थोड़ी सी गड़बड़। कैसे गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ पर बेसिकली 5 ग्राम्स तो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन जो 1 ग्राम है ना वो बीकर में नीचे जाकर बैठ जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। बट आपका एक बार और एक्सपेरिमेंट करने का मन किया, आपने कहा हम 6 क्यों ऐड करें, हम 3 ग्राम ऐड कर देते हैं। आपने 3 ग्राम NaCl को वाटर में ऐड किया, ठीक है। वो सारा का सारा 3 ग्राम्स तो डिज़ोल्व हो गया, बट सोल्यूशन हैज़ अ टेंडेंसी टू ऐड 2 ग्राम्स ऑफ NaCl मोर। मतलब कि 2 ग्राम NaCl और ऐड किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बट हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो हम अब पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको 2 तरीके से क्लासीफाई किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होंगे, जिनमें आप मोर हाइड्रोजन एटम्स ऐड नहीं कर सकते, जिनमें आप हाइड्रोजन एटम्स ऐड नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, जिनमें आप हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर सकते हो। प्लीज लर्न दीज एग्जांपल्स। एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड साइक्लो एल्केन्स अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। हमें इनका बेसिक समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, इससे हमें हेल्प मिलेगी किसके बारे में पढ़ने में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, पता ही होता है हमें, 10th क्लास में पढ़ा होता है। CnH2n+2, यहाँ पर n की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम कितनी भी ले जाओ आपकी मर्जी। n की वैल्यू 1 पर CH4 तक होगा फॉर्मूला, n की वैल्यू 2 पर C2H6, 3 पर C3H8, 4 पर C4H10। सिंपल, एल्केन्स खत्म, सैचुरेटेड कंपाउंड्स खत्म। अब सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना रहेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से पहला कंपाउंड पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जब भी होता है तो उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, मतलब ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ डबल बॉन्ड, उसमें पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, और अगला बॉन्ड क्या होता है, पाई। ये सब हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 एटम तो चाहिए, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम 2, ज़्यादा कितने भी हो सकती है। n की वैल्यू 2, 3 एंड 4 पर बेसिकली ये फॉर्मूलाज होंगे, C2H4, C3H6, C4H8।
अब क्या है, हर कोई ना पता नहीं क्यों एल्केन के जैसा बनना चाहता है, एल्केन के जैसा ही क्यों बनना है सबको, सबको एल्काइन या साइक्लो एल्केन के जैसा क्यों नहीं बनना, सबको एल्केन के जैसा इसलिए बनना है क्योंकि वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब वो चीज़ स्टेबल है, उसमें पाई बॉन्ड नहीं होता एल्केन में, और जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है ना तो उसकी रिएक्टिविटी कम है। पाई बॉन्ड्स जो होते हैं बहुत वीक बॉन्ड होते हैं। वीक का मतलब वो क्या बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। तो किसके लिए, वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। पर अगर किसी में पाई बॉन्ड है ही नहीं तो वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसको किसी के जैसा नहीं बनना। सो बेसिकली समझते हैं, C2H4 किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का। अगर हम वो किसके जैसा बनना चाह रहा है, एल्केन के जैसा, C2H6 के जैसा बनना चाह रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है C2H4 वो C2H6 बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन का एडिशन करना होगा। रिएक्शन से भी समझ लेते हैं, ये क्या आपके पास C2H4, इसमें आप 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो एल्कीन जो होता है, एल्कीन में कितना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करती C2H4 की, C2H4 में कितना पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम मूव कर गए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, एक पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 1। 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 2। 3 पाई बॉन्ड्स पर 3 हो जाएगी बेसिकली। और एक पाई बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तब जाकर वो सैचुरेट हो जाएगा। इस एक पाई बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन इधर और इधर ऐड नहीं कर दिए हमने। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइन में क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और बाकी दोनों पाई। मिनिमम कितने एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए, तो इसलिए इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। मैक्सिमम कितनी भी, जितना आपका मन करे। एन की वैल्यू 2, तो फॉर्मूला क्या होगा, C2H4, 3 एंड 4 पर C3H4 एंड C4H6। अब ये मत पूछना कि मैम ये फॉर्मूला कैसे लिख रही हो आप, इस फॉर्मूला में हम एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से एल्काइन को भी तो किसके जैसा बनना है, एल्काइन को भी एल्केन के जैसे बनना है। फॉर C2H2 टू बिकम C2H6 क्लियरली दिख रहा है 4 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। सो हमने यहाँ पर रिएक्शन लिख दी है, ये एल्काइन है, इसमें आपने 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बन गया, एल्केन बन गया। एज सिमिलर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसके इक्वल आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के इक्वल आएगा। तो अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2। कितना हाइड्रोजन ऐड करोगे इसमें, 4। ओके, नेक्स्ट साइक्लो एल्केन्स। अब एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स क्या सेम होते हैं, नहीं होते। एल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं और साइक्लो एल्केन्स अनसैचुरेटेड होते हैं। साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, किसके जैसा, एल्कीन के जैसा। तो नो डाउट एल्कीन भी अनसैचुरेटेड हैं तो साइक्लो एल्केन्स भी अनसैचुरेटेड होंगे। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। पर यहाँ पर n की वैल्यू मिनिमम 3 क्यों है, 2 क्यों नहीं है। अगर एल्कीन और साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला सेम है तो द पॉइंट इज, साइक्लो का मतलब आपको रिंग बनानी है। साइक्लो का मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली एक रिंग का फॉर्मेशन करना है। और रिंग जो है ना वो मिनिमम 3 एटम की बन सकती है, 1 2 3, इनकी आप एक रिंग बना दो। ये वो वाली रिंग नहीं होती जो हम अपने हाथों में डालते हैं, वो रिंग नहीं होती है। ठीक है, वो ऐसे होती है सर्कल। तो बेसिकली मिनिमम 3 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम की कैसे रिंग बनाओगे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो एन की वैल्यू जब आपके पास 3 होगी तो ये फॉर्मूला 4 पर, ये 5 पर है। सो बेसिकली ये देखो, मैंने रिंग बना दी। अब मैंने ये कार्बन एटम है, इसके मुझे एक बॉन्ड तो इधर दिख रहा है और एक बॉन्ड इधर दिख रहा है। कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड तो बना नहीं है आपको, तो 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे। सिमिलर इसके 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके 2 हाइड्रोजन के साथ। इसका फॉर्मूला क्या लिखा गया, C3H6। ठीक है, अब C3H6 को किसके जैसा बनना है, एल्केन के जैसा। 3 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8 होता है। तो आपको कितना हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ओपन हो जाएगा। साइक्लो एल्केन्स आर क्लोज्ड, एल्केन्स आर इन ओपन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग्स किसके इक्वल आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के इक्वल आएगा। एक रिंग है तो उसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1। 2 रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, 3 पर 3, 4 पर 4। अगर रिंग कितनी है, 5 है, तो आपको हाइड्रोजन कितने ऐड करने पड़ेंगे, 10। आई होप इट्स क्लियर, बहुत ईजी कंसेप्ट है। आपको जो ये नोट्स हैं
ये आपको लिंक में मिल जाएंगे, लिंक के फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।